सिर्फ डीडी उर्दू पर। जुर्म के बदलते तौर तरीके और इसमें इस्तेमाल हो रही हाईटेक तकनीक ने सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच एक्सपर्ट्स की मांग को बढ़ा दिया है। इसीलिए आज जराइम की छानबीन करने के लिए हुनरमंद एक्सपर्ट्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आज हम आपको क्रिमिनोलॉजी की फील्ड से जुड़ी तमाम बारीकियां समझाएंगे। किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, किस तरह की नौकरियां की जाती हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस वक्त इस फील्ड में तालीम दे रहे हैं। ये तमाम जानकारी हम आपको आज के एपिसोड में देंगे। लेकिन सबसे पहले आइए इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि क्रिमिनोलॉजी की फील्ड आखिर है क्या। जुर्म के बदलते तौर तरीके और उसमें इस्तेमाल हो रही हाईटेक तकनीक ने सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच एक्सपर्ट की मांग बढ़ा दी है। बढ़ते जुर्म को रोकने के लिए क्रिमिनोलॉजी में हुनरमंद पेशेवरों की मांग में भी इजाफा हुआ है। क्रिमिनोलॉजी में जुर्म और उसके बचाव के तरीकों के बारे में बारीकी से बताया जाता है। अगर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आपकी भी दिलचस्पी है तो ये फील्ड आपके लिए बेहतर करियर बन सकती है। क्रिमिनोलॉजिस्ट का अहम काम है मौकाए वारदात से क्रिमिनल्स के खिलाफ सबूत जुटाने में इन्वेस्टिगेशन टीम की मदद करना। ये प्रोफेशनल्स जुर्म से मुताल्लिक हालात का मुताला करने के अलावा क्राइम की वजह और माशरे पर इसके असरात को जानने समझने की कोशिश भी करते हैं। क्रिमिनोलॉजी में कामयाबी हासिल करने के लिए क्रिमिनोलॉजिस्ट को कानून के तई ईमानदारी और खोजी जहन वाला होना चाहिए। मेहनती और तहम्मुल से काम लेने वाले नौजवान इस फील्ड में काफी तरक्की करते हैं। एक क्रिमिनोलॉजिस्ट साइकोलॉजी की भी बारीक समझ रखता है, लॉजिक और प्रैक्टिकल सोच के साथ हर वक्त चैलेंजेस से जूझने के लिए तैयार रहता है। एक क्रिमिनोलॉजिस्ट के लिए टीम स्पिरिट के साथ काम करना भी जरूरी है। क्रिमिनोलॉजी का कोर्स करने के बाद नौजवान किसी सरकारी व प्राइवेट कंपनियों, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी, डिटेक्टिव एजेंसियों, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट व एनजीओ में काम कर सकते हैं। इन प्रोफेशनल्स के पास आईबी, सीबीआई, पुलिस, सरकारी क्राइम लेबोरेटरीज, टीवी चैनल, लॉ एजेंसियों वगैरह में जॉब हासिल करने का शानदार मौका होता है। साफ तौर पर क्रिमिनोलॉजी उन नौजवानों के लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन बनकर मंजर-ए-आम पर आया है जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप भी जराइम का हल और उनको कम करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो क्रिमिनोलॉजी आपको कामयाबी और एक नई पहचान दिलाने में अहम साबित हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको क्रिमिनोलॉजी की फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो गई होगी। इसी फील्ड पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको क्रिमिनोलॉजी की फील्ड पर अहम जानकारी दे रहे हैं और इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्रिमिनोलॉजी एक्सपर्ट मिस गरिमा पुरी, जो कई यूनिवर्सिटी में फैकल्टी भी रह चुकी हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुकी हैं और आज हम उन्हीं से इस फील्ड के बारे में ज़्यादा बातचीत करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। खैर मकदम है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू आपने मुझे बुलाया इधर। हमारी फील्ड क्रिमिनोलॉजी को बहुत कम मौके मिल पाते हैं जहाँ पर हम बता पाएँ कि क्रिमिनोलॉजी क्या है और क्यों क्रिमिनोलॉजी करनी चाहिए, कैसे क्रिमिनोलॉजी हेल्प कर सकती है सबको। क्रिमिनोलॉजी की फील्ड को अगर हम समझना चाहें तो एक लेमैन की ज़बान में आप किस तरह से समझाएंगी बतौर एक्सपर्ट? बिल्कुल, क्रिमिनोलॉजी की फील्ड को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्रिमिनोलॉजी 3 पैरामीटर्स देखता है: नेचर, कॉज, कंट्रोल ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर।
तो जब हम नेचर की बात करते हैं तो इसमें हम समझ सकते हैं कि कैसे हम किस टाइप का क्राइम हो रहा है, क्राइम कैसे सोसाइटी के सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्राइम हो रहा है, नेचर में हम वो फोकस करते हैं। कॉज में हम फोकस करते हैं कि क्या रीज़न रहे हैं जिस वजह से क्राइम हो रहा है, क्या क्रिमिनल बिहेवियर हो रहा है, क्या मोटिवेशन रही है उनकी क्राइम करने के लिए, क्या वो रीज़न सोसाइटी से निकले हुए रीज़न हैं, क्या वो ऐसे रीज़न है जो उनके अंदर के रीज़न हैं, साइकोलॉजिकल रीज़न्स हैं, हम उन पे फोकस करते हैं। हम फोकस करते हैं कि कैसे क्राइम किया गया है, क्या मोडस ऑपरेंडी यूज़ किया गया है, और जैसे क्राइम किया गया है तो कैसे उस क्राइम में उस मोडस ऑपरेंडी से हम समझ सकते हैं उनका बिहेवियर क्राइम करने के लिए। कंट्रोल ऑफ क्राइम में जब हम बात करते हैं तो कंट्रोल ऑफ क्राइम में हम फोकस करते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस फंक्शनरीज या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। उसमें हमारा मान लीजिए पूरा कोर्ट सिस्टम आ जाता है, हमारे प्रोसिक्यूशन सिस्टम आ जाता है, हमारा प्रिजन सिस्टम आ जाता है। तो इसमें कैसे इनकी क्या फंक्शनिंग है, क्राइम प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जा सकता है, कैसे ऑफेंडर रिहैबिलिटेशन पे फोकस किया जा सकता है, क्या नए नए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, री एंट्री प्रोग्राम्स जो हम ला सकते हैं ऑफेंडर के लिए। और क्रिमिनोलॉजी सिर्फ ऑफेंडर्स पे ही नहीं फोकस करता है, क्रिमिनोलॉजी विक्टिम्स पे भी फोकस करता है। क्रिमिनोलॉजी में, इंडिया में क्रिमिनोलॉजी के अंदर विक्टिमोलॉजी की ब्रांच है जो आती है, जो विक्टिम पे फोकस करती है, जो विक्टिम की रिहैबिलिटेशन पे भी फोकस करती है। तो क्रिमिनोलॉजी सिर्फ एक ऑफेंडर ओरिएंटेड फील्ड नहीं है, वो विक्टिम, ऑफेंडर एंड सोसाइटी तीनों चीज़ों को देखता है और अंडरस्टैंड करता है कि ये तीनों चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट होती हैं क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर से। मैम, कई लोग मानते हैं कि फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी जो है वो एक ही फील्ड हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और लोग ये भी मानते हैं कि बस जो सबूत इकट्ठा करने का काम है वो जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं उनका है। इस गलतफहमी को आप किस तरह से दूर करेंगी? ये दोनों फील्ड्स किस तरह से अलग अलग हैं और क्रिमिनोलॉजी सिर्फ सबूत इकट्ठा करना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। तो जहाँ तक बात रही फॉरेंसिक साइंस की, फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी दोनों फील्ड ऐसी हैं कि वो रिलेटेड फील्ड हैं पर काफ़ी डिफरेंट भी फील्ड हैं। फॉरेंसिक साइंस में ऐसा है कि वो ये फील्ड साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करती है सबूत इकट्ठा करने के लिए, उन्हें एनालाइज करने के लिए। ये फील्ड वो चीज़ सबसे बेहतर तरीके से कर सकती है। मान लीजिए कहीं पर क्राइम हुआ है और वहाँ पे डीएनए कलेक्ट करना, वहाँ पे क्या कहते हैं फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करना, वहाँ की फोटोग्राफी लेना, ये सब काफ़ी ब्रांचेज हैं फॉरेंसिक साइंस की जो सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है कि हमें एविडेंसेस कैसे सही तरीके से कलेक्ट किया जाए, उन्हें एनालाइज किया जाए और उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, और वो हेल्प करती है कि हाँ क्राइम कैसे हुआ बताने में। जहाँ तक बात रही क्रिमिनोलॉजी की, क्रिमिनोलॉजी ऐसी फील्ड है कि वो क्राइम करने से पहले क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस टाइप का क्राइम हो सकता है वो एनालाइज करती है। क्राइम हो गया है उसके बाद वो एनालाइज करती है कि क्या बिहेवियर रहा है, क्या विक्टिम को कितना कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं, ऑफेंडर का क्या बिहेवियर रहा है, ऑफेंडर का बिहेवियर कैसे इम्पैक्ट करता है नॉट जस्ट विक्टिम पे बट सोसाइटी पर भी। और उसके बाद अगर ऑफेंडर के बारे में पता चल गया है, क्रिमिनोलॉजी की एक फील्ड भी है क्रिमिनल प्रोफाइलिंग जो हेल्प करती है जो अननोन ऑफेंडर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, अननोन ऑफेंडर्स को आइडेंटिफाई करने में। ऑल्सो जब क्रिमिनोलॉजी जैसी मान लीजिए आपको पता चल गया ऑफेंडर कौन है, तो ऑफेंडर के साथ क्या होगा, ऑफेंडर एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जाएगा तो उसमें ऑफेंडर के साथ क्या क्या चीज़ें होंगी, क्रिमिनोलॉजी वो भी एनालाइज करती है। अगर मान लीजिए उसका कन्विक्शन हो जाता है, अक्यूज्ड का कन्विक्शन हो जाता है, उसके बाद क्या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होंगे ऑफेंडर के लिए, उस कन्विक्टेड ऑफेंडर के लिए। और वहीं पर क्रिमिनोलॉजी फोकस करती है विक्टिम पे भी कि विक्टिम के क्या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, क्या डिफरेंट कंपनसेशन स्कीम्स हैं जिसके अंडर हम विक्टिम को एनरोल कर सकते हैं, कैसे विक्टिम को हम रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। तो ये सब स्टडी प्री एंड पोस्ट क्राइम एंड ड्यूरिंग क्राइम क्रिमिनोलॉजी में आ जाती है। तो क्रिमिनोलॉजी थोड़ा ब्रॉडर हो जाता है और फॉरेंसिक साइंस की फील्ड थोड़ी साइंटिफिक हो जाती है। मैम, अगर करियर के लिहाज से हम देखें तो क्रिमिनोलॉजी जो है वो किस तरह से अहम हो जाती है, और इसमें तालीम हासिल करने के बाद किस तरह के करियर ऑप्शंस नौजवानों के पास मौजूद रहते हैं? क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं? क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी जॉब्स अब आ गई हैं, जैसे कि प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर एक ऐसी जॉब है जो प्रिजन में काम
प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर जो हैंडल करते हैं कन्विक्टेड या ऑफेंडर्स जो वहाँ पे अंडर ट्रायल्स जो प्रिजन में है, तो उसकी जॉब है जिसमें क्रिमिनोलॉजी एक क्राइटेरिया है। तो मतलब जो बच्चे, जिन बच्चों ने मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी की है वो ये पेपर भर सकते हैं। हर स्टेट अपना एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम करती है जिसमें प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर की जॉब होती है। दिल्ली में DSSB ये पेपर ऑर्गेनाइज करती है। तो इसमें जब क्रिमिनोलॉजी के बच्चे ये पेपर देने जाते हैं उनको एक अपर हैंड होता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई में वो पेनोलॉजी एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं और पेनोलॉजी पूरा प्रिजन फंक्शनिंग पे बेस्ड है। तो एक चीज़ ये हेल्प कर सकती है। दूसरा चीज़, क्रिमिनोलॉजी के बच्चे कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पे हम लोकेट कर सकते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अगर बच्चे देखे जाएं तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR, काफ़ी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च के लिए, अपने रिसर्च एंड पॉलिसी विंग के लिए, नीति आयोग भी एक प्लेटफॉर्म है जो इन बच्चों को रिक्रूट करती हैं एज रिसर्चर्स। तो यहाँ पे भी बच्चे जा सकते हैं, यहाँ पे भी कंटिन्यूस एडवर्टिजमेंट्स आती हैं, तो यहाँ पे भी बच्चे इनरोल कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, अगर बच्चों को करियर बनाना है एकेडमिक्स में, तो वो नेट का एग्ज़ाम भी क्रिमिनोलॉजी में दे सकते हैं, नेट JRF। तो वो उनको हेल्प करता है कि एक स्टाइपन भी गवर्नमेंट से मिलता है उन्हें PhD करने के लिए, और वो टूवर्ड्स अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ एज अ करियर ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो जो नौजवान इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए किस तरह के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। कोर्सेज़ देखिए, एक है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, UG लेवल पे। तो UG लेवल पे कोर्सेज़ होते हैं जैसे कि BSc या BSc और BA इन क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BSc MSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, BSc BA इन क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो ये UG लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, आफ्टर 12th ये बच्चे ये कोर्सेज़ कर सकते हैं। PG लेवल पे मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी है, फिर मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस है, मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर्स इन पुलिस साइंसेज है। तो ये कोर्सेज़ वो ऑप्ट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद जब वो PG लेवल पे कोर्सेज़ करते हैं तो वहीं से उनके स्पेशलाइजेशन वो लोग चुन सकते हैं, या और आगे जाके उनको फर्दर स्टडीज़ करनी होती है। कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है? देखिए, जो क्रिमिनोलॉजी का कोर्स स्ट्रक्चर है, एक बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर है जो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। उसमें कुछ पेपर पढ़ाए जाते हैं जैसे थ्योरीज ऑफ क्राइम, जैसे साइकोलॉजी ऑफ क्राइम, पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, जुवेनाइल जस्टिस, नॉट जस्ट कि अडल्ट ऑफेंडर पे फोकस किया जाता है, बट जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ पे भी फोकस किया जाता है, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन पे भी फोकस किया जाता है इस पेपर में, करेक्शनल एंड रिहेबिलिटेशन, इधर फोकस किया जाता है, रिसर्च मेथड्स पे, इस पे भी फोकस किया जाता है। ऑल्सो क्या अलग अलग टाइप के क्राइम्स हैं, फिर वो बच्चे मतलब वहाँ पे पेपर्स इलेक्टिव के फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो इलेक्टिव्स के फॉर्म में अपनी अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट वो बच्चे वो इलेक्टिव्स चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें भी काफ़ी ब्रॉड है। मान लीजिए टेररिज्म एंड क्राइम पढ़ना चाहते हैं, जेंडर एंड क्राइम पढ़ना चाहते हैं वो, तो ये सारी साइबर क्रिमिनोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो वो वहाँ से पिक कर सकते हैं मास्टर्स में। और मैम, हमारे मुल्क में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर क्रिमिनोलॉजी में पढ़ाई कराई जाती है? तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड गांधीनगर, दोनों में ये कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं UG PG लेवल पे। फिर उसके बाद आ जाती हैं डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी, उसके बाद सुंदरनार यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, धारवाड़ यूनिवर्सिटी आ जाती है। काफ़ी सारी कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स पढ़ा रहे हैं, जैसे OP जिंदल UG लेवल पे ये कोर्स पढ़ा रहे हैं। करुणाए यूनिवर्सिटी कॉलेज जो ये कोर्स पढ़ा रहे हैं, सेंट थॉमस कॉलेज जो ये कोर्स पढ़ा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड कॉलेजेस हैं जो क्रिमिनोलॉजी को एज एजुकेशन दे रहे हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं।
स्किल्स की बात करें, काबिलियत की बात करें, तो आपको क्या लगता है किस तरह के स्किल्स, हुनर या काबिलियत नौजवानों में होनी चाहिए जिससे वो इस फील्ड में और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकें? मेरे हिसाब से ये जो फील्ड है, ये फील्ड से इस फील्ड में बच्चों को एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड उनकी रिसर्च स्किल। और ये पूरा करिकुलम जो क्रिमिनोलॉजी का डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटीज़ में, टीचिंग करिकुलम, वो इस 3 स्किल सेट को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देता है। एनालिटिकल स्किल्स उनको हेल्प करेंगी कि वो क्राइम को समझ पाएंगे कि क्यों हो रहा है क्राइम, उसके पैटर्न को एनालाइज कर पाएंगे, उनके ट्रेंड्स को एनालाइज कर पाएंगे। रिसर्च स्किल उनको हेल्प कर पाएंगे कि कैसे हम थ्योरीज डेवलप कर सकते हैं और क्या पॉलिसी हम लेकर आ सकते हैं क्राइम को कम करने के लिए, या कैसे कम से कम क्राइम से इम्पैक्ट हो। बात करें क्राइम को कम करने की, खासकर साइबर क्राइम को कम करने की, तो इसमें जो क्रिमिनोलॉजी के जो एक्सपर्ट है, जानकार है, उनकी अहमियत को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, जैसे जो क्राइम है, क्राइम सोसाइटी के साथ चेंज होता है, ठीक है। जो पहले चीज़ मान लीजिए जो हमें कल्चर, हमारे रिचुअल्स में आती थी, अब वो कहीं ना कहीं क्राइम है। मैं उसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे चाइल्ड मैरिज, ठीक है, सती, ये अब क्राइम है, पहले ये क्राइम नहीं था। तो ऐसे ही काफ़ी नए नए टाइप के क्राइम्स आ रहे हैं, जैसे कि आपने बताया साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम में कैसे क्रिमिनोलॉजी एक्सपर्ट्स हेल्प कर सकते हैं, ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे, क्या चीज़ें हैं या क्या वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से साइबर क्राइम हो रहा है, और कैसे उन वेरिएबल्स को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। या एक तो ये चीज़ है, ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि साइबर क्राइम के क्या वेरिएबल्स हैं, किस वेरिएबल्स की वजह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। ऑल्सो अगर साइबर क्राइम हो चुका है तो उसका इम्पैक्ट कैसे कम कर सकते हैं, विक्टिम पे भी एंड सोसाइटी पर भी, या कैसे हम इस साइबर क्राइम को अपने एज अ सोसाइटी, एज अ इंस्टीट्यूट, हम कैसे इस क्राइम को स्ट्रांगली डील कर सकते हैं। तो इस सब में साइबर एक्सपर्ट्स बहुत हेल्पफुल होंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग भी, कि पॉलिसी मेकिंग कैसे पॉलिसीज़ बने, कैसे पॉलिसीज़ ऐसे आएँ जो हेल्प कर सके। मैम, हर फील्ड के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। अगर हम इस फील्ड की बात करें, क्रिमिनोलॉजी की, तो इसमें किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं नौजवानों को पढ़ाई के दौरान, और पढ़ाई करने के बाद जब वो फील्ड में उतरते हैं काम करने के लिए, किस तरह के चैलेंजेस वो फेस करते हैं? चैलेंजेस इस तरीके के फेस करने पड़ते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे अपने करिकुलम की पढ़ाई पे ही स्टिक रहते हैं, और उनको ये लगता है कि मान लीजिए जो उनके करिकुलम में है, जो उनके सिलेबस में है, वो वही पढ़ेंगे, और उसके बेसिस पे वो वेट करते हैं कि उनकी मास्टर्स ख़त्म हो जाए और उसके बाद वो या तो कोई इंटर्नशिप करें या मतलब जॉब ढूंढें। इंटर्नशिप तो उनके करिकुलम के दौरान ही हो जाती है, पर अगर जॉब नहीं मिल रही है तो वो वेट करते हैं कि कहीं और कोई और जॉब देखें। बट मेरा ये चीज़ मानना है कि एज़ स्टूडेंट्स, अगर आपके करिकुलम में, आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट लोकेट करिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। और मान लीजिए आपके करिकुलम में 1-2 सब्जेक्ट्स वो नहीं है, या वो सब्जेक्ट का पेपर सिर्फ एक ही है, तो आप ट्राई करिए कि एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए उस इंटरेस्ट से रिलेटेड। मान लीजिए अगर मेरा इंटरेस्ट है क्राइम डेटा एनालिसिस, तो मैं ये भी देखूंगी कि कहाँ और मैं कैसे इसमें एक डिप्लोमा हासिल कर सकती हूँ। तो अपने मास्टर्स के साथ साथ मैं और सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकती हूँ जो हेल्प करेगा मेरी स्किल सेट इंक्रीज़ हो। अगर मेरे पास मान लीजिए विंटर ब्रेक है, समर ब्रेक है, ठीक है, अगर मेरे पास, मैं अब विंटर ब्रेक और समर ब्रेक है, मैं घर पर हूँ, तो मैं देख सकती हूँ कि मेरे आसपास कोई FSL है, आसपास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आसपास पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे मैं क्या उनसे रिक्वेस्ट करके कॉलेज से टाई अप करके वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स भी बिल्ड कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक, आप अपने सिर्फ करिकुलम पे मत रिलाई करिए, अपनी स्किल सेट को इंक्रीज़ करिए काफ़ी सारे और सर्टिफिकेट कोर्सेज करने के लिए। और जब आप काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज करेंगे तो आपको अपना इंटरेस्ट भी लोकेट होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना इंटरेस्ट लोकेट करिए, अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज करिए अपनी डिग्री के साथ साथ, और हाँ, काफ़ी सारी इंटर्नशिप करिए, कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करिए, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है करियर बिल्ड करने के लिए भी। मैम, क्या स्कूल लेवल पे 10+2 में कोई ख़ास सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है इस फील्ड में डिग्री हासिल करने के लिए? और क्या UG लेवल पे अगर हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो क्या PG लेवल पे हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ सकते हैं?
जहाँ तक बात रही स्कूल लेवल पे क्रिमिनोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट्स डील कर सकती हैं या पैरामीटर्स टच कर सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये एक पैरामीटर कर सकते हैं टच। ह्यूमन राइट्स भी अब आ गया है बच्चों के पास। हम एक पेपर डाल सकते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बच्चों के लिए 12th के लेवल पे। जहाँ तक बात रही पीजी लेवल पे, आपने पूछा कि कैसे सोशोलॉजी या डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे पीजी लेवल पे कोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मास्टर्स की डिग्री, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप ये मास्टर्स की डिग्री कर सकते हैं। चाहे हमने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बीटेक जिन्होंने किया है अपने यूजी लेवल पे, वो एमए लेवल पे, पीजी लेवल पे क्रिमिनोलॉजी कर रहे हैं। मेरा खुद साइकोलॉजी ऑनर्स है यूजी लेवल पे और मेरी मास्टर्स क्रिमिनोलॉजी में है। तो जब आप मास्टर्स की डिग्री क्रिमिनोलॉजी में करने आएंगे तो बहुत कम, मतलब बहुत कम या तो ना के बराबर है जो यूनिवर्सिटी कहेंगी कि आपको यूजी भी क्रिमिनोलॉजी में चाहिए। रादर सब आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, सोशल साइंस बैकग्राउंड से भी हैं या साइंस बैकग्राउंड से भी हैं, तो आप पीजी क्रिमिनोलॉजी कर सकते हैं। मैम, कोर्सेज करने के बाद इस फील्ड में जॉब ऑप्शंस की हम बात करें, आपने हालांकि बताया भी है, स्टार्टिंग लेवल पे किस तरह का काम करते हैं प्रोफेशनल्स जो तालीम लेते हैं नौजवान? देखिए, जॉब लेवल पे वो तो डिपेंड करता है कि किस जगह उनकी जॉब है। बट हाँ, जैसे रिसर्च का काम क्रिमिनोलॉजी के बच्चे करते हैं कि कैसे क्या क्राइम के कॉजेज़ हैं, क्या पैटर्न है, उसको एनालाइज करते हैं। डिफरेंट क्राइम्स पे वो फोकस कर सकते हैं। ठीक है, एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ जहाँ पे जो जिस तरीके का काम करते हैं, टीचिंग आ जाता है, ट्रेनिंग आ जाता है बच्चों के पास जब वो जॉब करते हैं। प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर वाली जॉब का जो मैंने बताया था, वो हेल्प करते हैं कैसे ऑफेंडर्स को रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी सबसे बेस्ट प्रोवाइड हो सके प्रिजन्स में। क्रिमिनोलॉजी के बच्चे अगर एनजीओज़ में भी, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एनजीओज़, काफ़ी सारे एनजीओज़ हैं जो दोनों विक्टिम और ऑफेंडर के लिए काम करते हैं। तो अगर विक्टिम वाले एनजीओज़ से रिलेटेड हैं वो, तो वो हेल्प कर सकते हैं कि क्या पॉलिसीज़ आ सकती हैं और जिससे हम विक्टिम को रिहैबिलिटेट कर पाएँ सोसाइटी में, और विक्टिम के जो इम्पैक्ट ऑफ क्राइम है उसको समझ पाएँ, कम से कम कर पाएँ विक्टिम से रिलेटेड। तो इस टाइप का वो इस टाइप का वो जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास अगर वो इस फील्ड में तालीम हासिल करते हैं नौजवान। काफ़ी कुछ बताया आपने हमें इस फील्ड के बारे में, क्या है ये फील्ड, किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ तालीम हासिल की जा सकती है इस फील्ड में, किस तरह के जॉब ऑप्शंस है, ये सारी जानकारी आपने हमें दी इस फील्ड के बारे में। चलते चलते आपसे आपका मैसेज लेना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मेरा मैसेज ये रहेगा, या मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी स्किल सेट अपने करिकुलम पे ही मत डिपेंड करिए। अब यूजीसी ने ये ऑप्शन है आपके पास कि आप साइमल्टेनियसली कोर्सेज कर सकते हैं 2। तो आप बिल्कुल अपना इंटरेस्ट लोकेट करिए और ट्राई करिए कि आप सर्टिफिकेट कोर्सेज करें अलग अलग। काफ़ी और ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज दे रही हैं। आप वो अपने आप को उसमें भी इनरोल करिए और आप अपना एक करियर अपने आप बिल्ड कर सकते हैं। आप वेट मत करिए कि आपकी डिग्री जब ख़त्म होगी तो हम तब से शुरू करेंगे। बिल्कुल ट्राई करिए कि आप साथ साथ जो आपका इंटरेस्ट है लोकेट करिए, क्योंकि ये पढ़ाई का टाइम है, ये जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम है जिसमें आप सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक्सप्लोर करिए, किसी भी तरीके से अपने आप को रोकिए मत एक्सप्लोर करने से। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में हमें ये तमाम जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे और क्रिमिनोलॉजी के बारे में मैं कुछ बता पाई। ये हमारी फील्ड के लिए भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी एक्सपर्ट मिस गरिमा पुरी जी ने जो हमें जानकारी दी है क्रिमिनोलॉजी की फील्ड के बारे में, वो आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा इस फील्ड को लेकर। अगर आपके मन में कोई डाउट्स होंगे या आप कुछ जानना चाहते होंगे, वो सब कुछ आपको आज जानने को मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और अब बात करते हैं नौकरियों और एडमिशन के बारे में। अपने अगले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त कहाँ कहाँ नौकरियाँ मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं।
दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। कब तक लंबी कतारों में उम्र गुजारिएगा?